जो यहाँ बोलने की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की अक्ल नहीं है और उसकी वजह यह है कि मैं किसी ना किसी भाषण में ऐसी कोई गड़बड़ी कर देता हूं कि जो कंट्रोवर्सी हो जाती है। भाषण करने के फौरन बाद मुझे फिक्र रहती है कि कहीं दिल्ली से कोई फ़ोन तो नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र खवारी। दोस्तों, सत्यपाल मलिक जी चर्चा में हैं और किसी लाट साहब का चर्चा में होना वास्तव में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि अक्सर गवर्नर चुप रहते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक जी हमेशा जब भी मंच पे गए हैं कुछ ना कुछ बोले हैं, जो मीडिया की, आम लोगों की दिलचस्पी का एक हिस्सा बन जाती है। चूँकि इस बार उन्होंने किसान आंदोलन पे बोला है, इसलिए समाज में सोशल मीडिया पे विशेषकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपने पढ़ी भी होंगी, आपने सुनी भी होंगी। अब भी कल मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलके आया हूँ जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं तो कोशिश कर ली, अब तुम उनको समझाओ ये गलत रास्ता है। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं, लिहाजा इनको कुछ देके, पेड चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी पर कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा चलता रहे तो मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते हो, लेकिन मैं सिखों को जानता हूं। मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया, उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे 1 महीना महामृत्युंजय का यज्ञ कराया। अरुण नेहरू ने मुझे बताया कि मैंने कहा कि क्योंकि आप तो ये बात नहीं मानती थी, आप ये क्यों करा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनका अकाल तक तोड़ा है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए करा रही हूं। और उनको इल्हाम था कि ये होगा। जनरल वैद्य को पूना में जाके मारा। सबसे पहली बात तो ये है कि एक बहुत बड़ा वर्ग उसको ये लगता है कि सत्यपाल मलिक जी को एक बिचौले के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है किसान आंदोलन में समझौता करवाने के लिए। अब अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर भी रही है तो इसमें गलत क्या है? किसानों का ये जो आंदोलन है किसी न किसी दिन तो ख़त्म होना है। किसान यहाँ बसने के लिए नहीं आए हुए हैं, और अगर वो समझौता सत्यपाल मलिक जी के साथ बैठकर हो तो इसमें बुरा भी क्या है? दूसरी बात, अगर सत्यपाल मलिक जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत जी का जनाधार बढ़ रहा है और उसको उसी काट के लिए सत्यपाल मलिक जी को लाया जा रहा है। अब क्या सत्यपाल मलिक जी जो गवर्नर रहे हैं, बहुत घुटे हुए राजनेता हैं, चौधरी चरण सिंह के साथ काम किया है, वीपी सिंह जी के साथ काम किया है और बहुत ज़्यादा घुटे हुए नेता हैं, क्या उनको ये पता नहीं है कि मैं किस हद तक भारतीय जनता पार्टी के काम आ सकता हूँ, या भारतीय जनता पार्टी कितना मेरा उपयोग कर सकती है? ये बात उनको अच्छे से पता होगी, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात अच्छे से पता होगी कि सत्यपाल मलिक जी अब कितना प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में रख पाते हैं, चूँकि वो गवर्नर रह चुके हैं। जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमें ये बताया जाता है कि संविधान का 19(1) अनुच्छेद हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी देता है। यही आज़ादी देश के राष्ट्रपति के पास भी है, यही आज़ादी रिक्शा चला रहे एक व्यक्ति के पास भी है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, और वही आज़ादी गवर्नर साहब के पास भी है। लेकिन चूँकि हम बहुत सालों तक गुलाम रहे हैं, इसलिए हमारी मानसिकता में ये राज्यपाल के पद के साथ ये चीज़ें जुड़ गई हैं कि वो सियासी बातें नहीं करते, या जो समाज में चल रहा है उन पे खुलकर अपनी राय इज़हार नहीं करते। हालांकि जितना मैं संविधान को पढ़ा है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि राज्यपाल ऐसा नहीं बोल सकते या राज्यपाल ऐसा बोल सकते हैं। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको बराबर की मिली हुई है।
और रही सत्यपाल मलिक जी के ताज़ा बयान की बात, तो उसमें थोड़ा एक बात तो मुझे अतिरेक जरूर लगा है कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी उन्होंने रुकवाई। देखिए, इसमें ये बात मुझे सच नहीं लगती है, लेकिन उनके जो बयानात के बाकी हिस्से हैं वो अच्छे हैं, उनको एक अच्छे नज़रिए से ही देखा जाना चाहिए। और अगर प्रकाश सिंह बादल जी, सत्यपाल मलिक जी, देवगौड़ा जी जैसे लोग अगर बैठें, ये लोग मध्यस्थता के लिए किसानों और सरकार के बीच में आके बैठें, तो इसमें कोई बुरा भी नहीं है। रही बात राजनीतिक तिकड़मों की, तो दुनिया में, खासकर भारत में, ऐसा कोई नेता नहीं हो सकता जिसने ज़िंदगी में राजनीतिक तिकड़ में ना लगाई हो। जिसका जितना बड़ा संघर्ष होता है उसकी राजनीतिक तिकड़ में उतनी ही होती हैं। तो अगर सत्यपाल मलिक जी राजनीतिक तिकड़ लगा रहे हैं तो इसमें भी बुरा मानने की बात नहीं है। और उनके ऊपर वो इसलिए भी सूट करती है क्योंकि उनके पूर्वजों का निकास रोहतक से है। रोहतक के कलावड़ गांव से उनके दादा यहाँ से माइग्रेट होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए थे, बिस्तवाड़ा गांव में। लेकिन रोहतक पे उनका प्रभाव उनकी जेनेटिकली पड़ना निश्चित है, इसलिए अगर वो राजनीति भी कर रहे हैं तो वाजिब है। रही बात उनकी रिटायरमेंट के बाद के प्लान की, तो सत्यपाल मलिक जी ऐसा नहीं हो सकता कि अपने रिटायरमेंट प्लान पे बातचीत ना कर पा रहे हों, लेकिन उनका ये प्लान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पे ही जाके ख़त्म होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इस काम को कर भी सकती है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते एक बड़ा तबका जो सरकार से नाराज़ हुआ है, वो कहीं ना कहीं इनकी नियुक्ति अगर वहाँ उस पद तक होती है तो उस जो धड़े की, नाराज़ धड़े की, एक बड़े समाज की, बड़े तबके की नाराज़गी सरकार के प्रति कम होगी। और एक अगर उस नाते भी देखा जाए, अगर सत्यपाल मलिक वहाँ तक पहुँचते हैं तो ये गौरव की बात भी होगी, हरियाणा के लिए भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी, और खासकर किसानी कौमों के लिए भी, कि उनका राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनता है। हालांकि ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं, अभी कुछ होना नहीं है। सत्यपाल मलिक जी के अगर आप YouTube पे जाएं तो आपको सैकड़ों ऐसे बयान मिल जाएंगे, ऐसी बातचीत मिल जाएंगी जो वो चर्चा में रहे हैं। इसी किसान आंदोलन में नहीं, वो हमेशा चर्चा में रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो खुद भी ऐसा कहते हैं कि मुझे बोलना नहीं आता है, मैं जब बात करता हूँ तो कुछ ऐसा बोल जाता हूँ जो चर्चा में मीडिया की सुर्खियाँ बन जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि उनको बहुत अच्छा बोलना आता है, बहुत अच्छा स्पीकर हैं, बहुत प्रभावशाली तरीके से अपनी बातें रखते हैं। और इस प्रभावशाली तरीके से बातें रखने की वजह से ही उन्होंने राजनीति का इतना लंबा सफ़र तय किया है। आज़ादी से ठीक 1 साल पहले जन्मे सत्यपाल मलिक जी ने किसानों के बारे में जो कहा है उसकी इंटरप्रिटेशन ज़रूर होनी चाहिए, उस पर चिंतन मनन बौद्धिक लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन हर चीज़ को शक की दृष्टि से देखना भी उचित नहीं है। अगर सत्यपाल मलिक जी वास्तव में ही किसानों की मध्यस्थता करना चाहते हैं या सरकार चाहती है कि वो मध्यस्थता करें, तो निश्चित तौर पे ये अच्छी बात है और ऐसे लोगों को मध्यस्थता के लिए आना भी चाहिए। मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहता हूँ कि क्या सत्यपाल मलिक जी, प्रकाश सिंह बादल जी, देवगौड़ा जी जैसे लोगों का अगर मध्यस्थता आकर करें सरकार और किसानों के बीच में, तो इसमें आपका क्या सोचना है? ज़रूर प्रतिक्रिया दो दोस्तों। 8 PM में कल फिर मिलेंगे। 2 दिन में नहीं मिल पाया था, इसका कारण ये था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। आज मैं थोड़ा ठीक हुआ हूँ तो आज आपसे मिलने आया हूँ। शुक्रिया, नमस्कार।